जय हिंद। आप देख रहे हैं द क्रिएट टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीए फर्स्ट सेम हिस्ट्री प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन सेकेंड क्लास। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लक्ष्य और उद्देश्य क्या क्या है फिजिकल एजुकेशन के। तो शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है जिसका लक्ष्य विभिन्न शारीरिक क्रियाएं और खेल गतिविधियों के द्वारा छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत मुख्य रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक विकास आता है। इसका विकास करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, जिसके माध्यम से हम शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से सचेत, भावनात्मक रूप से संतुलित और सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से समायोजित करते हैं। आज हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जिस प्रकार एक बास्केटबॉल के खिलाड़ी के लिए बास्केट में गेंद डालना अंतिम लक्ष्य होता है, उसी प्रकार शारीरिक शिक्षा का एक लक्ष्य शारीरिक गतिविधियों में क्रियाओं के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करना है जो न केवल व्यायाम, खेल, बल्कि जीवन की समस्त क्रियाशील स्थितियों में कुशल और प्रभावी तरीके से निपुण सके। विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को ऊर्जावान, उत्साह और संयमित बनाए रखे। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर का संतुलित विकास करना। इसके अंतर्गत मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना, सहन शक्ति, लचीलापन, गति, फुर्ती का विकास करना, शरीर की सही बनावट, पोस्चर बनाए रखना, हृदय, फेफड़े, अन्य अंगों की कार्य क्षमता बढ़ाना और नियमित व्यायाम और खेलों से शरीर को स्वस्थ, मजबूत और कार्य क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट हो जाएगा मानसिक विकास। शारीरिक शिक्षा मानसिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अंतर्गत आप एकाग्रता और स्मरण शक्ति का विकास होता है। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आत्मविश्वास, साहस में वृद्धि होती है। तनाव, चिंता, भय में कमी आती है और खेलों के माध्यम से खिलाड़ी की मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। और सामाजिक विकास, शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति को समाज के अनुकूल बनाती है, यानी समाज में किस तरह से व्यवहार करना है, रहना है, ये सारा कुछ शारीरिक शिक्षा सिखाती है। जैसे सहयोग करना, टीम भावना विकास करना और नेतृत्व को यानी लीडरशिप करना एंड अनुशासन, नियमों का पालन करना, सामाजिक समायोजन एवं समूह खेलों में व्यवहार करना, आपसी समझ। भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा भावनाओं को संतुलित में सहायता करती है, जैसे क्रोध हो गया, निराशा हो गई, तनाव हो गया, नियंत्रण और आत्मनियंत्रण और धैर्य का विकास करती है। और हार और जीत को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। किसी को ना तो घमंड करना चाहिए, ना ज़्यादा वो करना चाहिए, क्योंकि आज जीते हैं तो कल हार भी सकते हैं और आज हारे हैं तो कल जीत भी सकते हैं। तो जैसे भी परिणाम आए हमें स्वीकार करना चाहिए। खेल व्यक्ति को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाता है। नैतिक विकास, नैतिक विकास के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा नैतिक मूल्यों का विकास करती है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, खेल भावना, नियमों का सम्मान करना, पालन करना, या निष्पक्षता और न्याय। जैसे रेफरी रहता है, वो रेफरी दोनों टीमों के प्रति समान व्यवहार निर्णय लेता है निष्पक्ष होकर। जो भी निर्णय वो निष्पक्ष लेना चाहिए। खिलाड़ी में अच्छे चरित्र का निर्माण करती है, ये क्वालिटी है इसमें। और स्वस्थ विकास,
स्वस्थ विकास के अंतर्गत आती है। अपनी स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक है। रोगों से मुक्त हो जाते हैं अगर शारीरिक शिक्षा अपनाओगे तो। और व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें आ जाती है। जैसे अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखेंगे, अगर वो नॉर्मली सुबह जल्दी उठ के ग्राउंड में वॉकिंग करने या अपना दैनिक वर्कआउट करने चला जाता है तो उसकी दैनिक क्रियाओं में सुधार किया जाता है। तो इसलिए व्यक्तिगत स्वच्छताओं को भी ध्यान में रखते हुए अपने संतुलन सुधरता है और संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली बढ़ती है और शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती आती है। नेक्स्ट, मनोरंजन एवं अवकाश का सदुपयोग करना। शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन प्रदान करती है, यानी रिक्रिएशन के भरपूर वो मिलता है आनंद के हिसाब से, और थकान और तनाव महसूस ही नहीं होती है और दूर होती है। रिक्रिएशन के माध्यम से आपकी कितनी बॉडी थकी रही, अगर आप रिक्रिएशन गेम खेलोगे तो उसमें आपकी बॉडी थकी हुई है फिर भी वो रिलैक्स महसूस करेगी और आप वर्कआउट भी रिक्रिएशन के अंदर ही कर सकते हो। और अवकाश या समय का सदुपयोग करना सिखाती है। चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण में आ जाएगा आत्म अनुशासन, यानी स्वयं का अनुशासन निर्माण होता है। साहस्य और धैर्य और दृढ़ता, संकल्प रहती, ईमानदारी की भावना होती है। व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। और शारीरिक शिक्षा का महत्व, यानी इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए रूसो ने कहा है कि ये शरीर का ठोस गठन है जो मन का सही और निश्चय संचालन करता है। आज आधुनिक जीवन में यंत्रवत जीवन और कंप्यूटरीकरण ने एक नए प्रकार के मानव का पैदा किया है जो मस्तिष्क को तो प्रचुर मात्रा में उपयोग करता है लेकिन शरीर को लेस मात्र का यूज करता है। जैसे अपने माइंड को तो नई नई टेक्नोलॉजी का अवगत कराता है लेकिन अपने शरीर को लेस मात्र यानी बहुत कम यूज करता है। आजकल जैसे स्विगी टोमेटो, वो अगर पहले उसे बाहर जाके कुछ खरीद के लाना रहता है लेकिन आजकल होम डिलीवरी चल रही है तो सारी सुख सुविधाओं के कारण से उसे शरीर को तनिक भी कष्ट ना देने के कारण वो एक लेस मात्र हो गया है कि शरीर को बिल्कुल भी ना करने के कारण उसे मोटापा, कई सारे रोग उससे लग जाते हैं और शारीरिक जीवन शैली में कई तनावों को पैदा किया जा सकता है। ये मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगी आगे चल के। इसके कुछ पॉइंट है, की पॉइंट, जैसे सर्वांगीण विकास करना। शारीरिक शिक्षा के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट, सामाजिक समायोजन, समूह में काम करना, सहयोग और दूसरों के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता विकसित होती है। चारित्रिक निर्माण, यानी चरित्र का निर्माण कैसे हो, खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अनुशासन, ईमानदारी, जिम्मेदारी जैसे नैतिक गुणों विकास होता है। नेक्स्ट, शारीरिक दक्षता यानी स्वच्छता, ताकत, सहन शक्ति एंड लचीलेपन में सुधार और शरीर में तंदुरुस्ती बनती है। और तंत्रिका पेशीय समन्वय का विकास, मस्तिष्क और मांसपेशियों के बीच में बेहतर तालमेल होता है। और नेक्स्ट, नेत्र क्षमता का विकास होता है, टीम के साथ काम करने और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता विकसित होती है। लोकतांत्रिक मूल्य, समानता, भाईचारा, निष्पक्षता जैसे मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। खेल भावना का विकास होता है, जीत और हार को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, दूसरों के प्रति सम्मान करना चाहिए, दूसरी टीम का या दूसरे प्लेयर का, अपोनेंट का सम्मान करना चाहिए। खाली समय का उचित उपयोग करना चाहिए, मनोरंजन, खेलकूद या शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से समय का सदुपयोग करना चाहिए, या जो भी अपना दैनिक कार्य रहता है या फिर पढ़ाई का जो भी कार्य रहता है उसे खाली समय में सदुपयोग करना चाहिए। रचनात्मक और सृजनात्मक का विकास करना, नई गतिविधि एवं कौशल को सीखने और विकसित करने का अवसर मिलते हैं। आदर्श नागरिक का निर्माण होता है, स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस के माध्यम से देश के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना होता है। आर्थिक
आर्थिक उद्यमिता शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को उत्पादन और कार्य क्षमता बढ़ती है। राष्ट्रीय एकता खेल के माध्यम से विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग को एक साथ लाकर एकता और को बढ़ावा देता है, एकता अखंडता को बढ़ावा देता है, जिससे अलग अलग स्टेट के प्लेयर एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अलग अलग कंट्री के प्लेयरों को एक साथ खेलने को मौका मिलता है, उनसे भाईचारा बढ़ता है। तो ये भी एकता का प्रतीक होता है, राष्ट्रीय एकता के अंतर्गत आता है। और अंतर्राष्ट्रीय मेल मिलाप धारणाएँ, भ्रांतियाँ यानी गलत अवधारणाएँ। फिजिकल एजुकेशन केवल खेलकूद तक सीमित नहीं है। ये कुछ लोगों का मानना है कि फिजिकल एजुकेशन केवल खेलकूद तक ही सीमित है, तो ये एक गलत अवधारणा है। नंबर 2, नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा पढ़ाई में बाधा बनाती है। अधिकतर लोगों का मानना है कि जो लोग बोलते हैं कि शारीरिक शिक्षा है ना पढ़ाई में बाधा बनाती है, कि तुम दिन भर खेलते रहते हो तो इससे तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। ये केवल शारीरिक रूप से मजबूत छात्रों के लिए नहीं, ये केवल इंटरेस्टेड बनाती है। किसी भी चीज़ को मजबूत तो वो अपने पांचों कंपोनेंट पे काम करके मजबूती तो ला सकता है, अपने शरीर को मजबूत बना सकता है, लेकिन उनको तैयार करने के लिए ये एक गलत अवधारणा है कि केवल मजबूत छात्रों के लिए ही है। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन में करियर की कोई संभावना नहीं है, तो ये भी है एक सबसे बड़ी गलत अवधारणा है। और फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा आवश्यक नहीं है, ये एक गलत अवधारणा है, भ्रांति है। व्यायाम करने से शरीर बिगड़ जाता है, लोगों का ये भी मानना है। शारीरिक शिक्षा सिर्फ मनोरंजन या टाइम पास का विषय, ये भी बोल लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन के अंक मार्क्स का कोई भेद नहीं होता है, क्या बात है। कमज़ोर, बीमार या विकलांग बच्चे फिजिकल एजुकेशन में भाग नहीं ले सकते हैं, तो इनके लिए तो आजकल कमज़ोर बच्चे और बीमार इनके लिए तो कह सकते हैं, लेकिन विकलांग बच्चों के लिए तो फिजिकल एजुकेशन, पैरा ओलंपिक चल रहा है, पैरा गेम चल रहे हैं, तो उम्र बढ़ने के बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए, उससे तो अपना स्वास्थ्य ठीक रहता है, तो ये भी गलत अवधारणा है अपने। और शारीरिक शिक्षा केवल मैदान ग्राउंड तक ही सीमित नहीं रहती है, ये भी गलत अवधारणा है। खेल से केवल थकान होती है, लाभ नहीं। तो खेलों से थकान नहीं, उन्हें से हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या क्या करना है, कैसे एक दूसरे को कहाँ कहाँ की ज़रूरत होती है, तो ये सीखने को मिलता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय। द क्रिएट टॉक यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। जय हिंद।